नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। एक मिनट। कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है और जब परमेश्वर ही रावण बन जाए तो उसको जला देना चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही मामला हमीरपुर में जब सामने आया तब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर में, जब सभी लोग रावण दहन में लगे थे तभी एक महिला ने भी अपने पति सहित ससुराली जनों को एक झोपड़ी नुमा घर में फोटो लगाकर दहन कर दिया। महिला ने बताया कि उसका पति 14 साल से दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उसके परिजन उसका साथ दे रहे हैं, इसलिए मेरा पति मेरे लिए रावण जैसा है और उसका परिवार रावण के परिवार जैसा माना गया है। बता दें कि हमीरपुर जिले के मुस्ता थाने में रह रही एक महिला ने बीती रात एक छोटा सा घर बनाया जिसमें उसने अपने पति सहित सभी ससुरालियों के फोटो लगाकर उसे पूरे घर का दहन कर दिया। पीड़ित महिला का मायका उरई बताया गया है और वह अभी अपने बाबा ससुर के साथ मकान में रह रही है। बता दें कि उसकी शादी 14 साल पहले हुई थी, लेकिन दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे उसके पति कोर्ट से तलाक का मुकदमा हार चुका है। इसके बाद भी वो पति मेरे साथ नहीं रह रहा है। महिला ने बताया है कि मैंने अपने पति को रावण का प्रतीक मानते हुए उसका दहन किया है, क्योंकि उसके परिवार वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। इसीलिए ये मेरा पूरा परिवार रावण का परिवार हुआ। इसलिए मैंने आज दशहरे के दिन पूरे परिवार का दहन कर दिया। ईटी न्यूज भारत के लिए हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी की रिपोर्ट। हाँ, रहती हैं। मैं वैसे तो जयपुर में रहती हूँ और उरई मेरा मायका है और ये मेरे बाबा ससुर का घर है जहाँ पे मैं निवास करती हूँ। हाँ, मेरी ससुराल कह सकते हो आप इसको। हाँ, आज आपने एक अनोखा रावण दहन किया जिसमें अपने परिवार के लोगों की फोटो लगाई हुई। हाँ, क्या मामला है, क्या वजह रही है? मैं अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया है। देखिए, त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था। कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से दशहरे पे रावण का दहन किया है। अपने पति को रावण का प्रतीक मान के उसका दहन किया और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं तो वो एक रावण का परिवार हुआ। तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर दिया है। क्या ऐसी वजह रही है कि आपने इतना बड़ा आज फैसला किया, अनोखा आज आपने दहन किया है? राम 14 साल में वापस लौट गए थे। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरा वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने हक की लड़ाई अभी तक लड़ रही हूँ और 14 साल हो चुके हैं। कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने। दशहरा का पावन पर्व, जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, माना जाता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। वहीं जब पूरा देश दशहरा के दिन रावण के जलने की प्रतीक्षा कर रहा था, हमीरपुर के मुस्कुरा थाने में एक अनोखी घटना घटित होती है। दशहरा की रात एक पति से पीड़ित पत्नी अपने परिवारजनों का फोटो रावण के पुतले पर लगाकर परिवारजनों का दहन करती है। जब पत्नी से इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ली गई तो पत्नी ने बताया कि उनकी शादी लगभग आज से 14 साल पहले 2010 में हुई थी और उस समय लगभग उनकी शादी में 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आया था। उसके बाद 2006 से 14 आता है। 14 में पत्नी को पता चलता है कि उसका पति ने सिर्फ पैसों के लिए ही उससे शादी की थी। बताते चले कि पत्नी ने बताया कि जो उसका पति है वो कई अन्य लड़कियों के साथ भी इस तरह का स्वांग रच चुका है। जब पत्नी को इसकी जानकारी होती है वो कोर्ट जाती है, न्याय की गुहार लगाती है। जहां जो लड़के का बाबा ससुर है वो अपनी बहू को लड़के और उसके परिवार से बचाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा बहू के नाम भी कर देता है। जहां बहू आज भी उसी मकान पे रह रही है। वहीं जब दशहरा की रात आती है तो लड़की रावण के पुतले लगाती है, उन पर अपने सास ससुर ननद और पति समेत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाती है। फोटो के बाद जो शादी के बिचवानी थे उनके नाम का एक पोस्टर डंडे पर लगाया जाता है, जिसकी सहायता से वो रावण में आग लगाती है। सिद्धार्थ द्विवेदी, हमीरपुर।
तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें।